हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसा कि लगातार सिलसिलेवार हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस या मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस पर डे हर वीडियो में आपको देते हैं। आइए कुछ अपनी प्रैक्टिस को तेज़ करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे कि ये लिखा है प्रैक्टिस सेट फॉर टीजीटी पीजीटी मैथ। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले बिफोर क्वेश्चन दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा लेट एफ सच दैट एन टेंस टू ए एन टेंस टू डिफाइंड बाई एन टेंस टू डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन एफ इज। बताना है जो फंक्शन है वो कैसे होगा। ये 1 1 होगा यानी 1 1 होगा या ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा, मैनी 1 ऑन टू होगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू होगा या नन ऑफ दिस। इसमें से कुछ नहीं होगा। यानी फंक्शन को बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, यानी 1 1 ऑन टू होगा या मैनी 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू बट नॉट ऑन टू होगा। तो गाइस 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा है हमें सॉल्यूशन पे हम डिस्कस करते हैं। लिखेंगे गिवन फंक्शन v एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हमारे पास यहाँ से हमने ले लिया, अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर हम इसको सॉल्व कर दें, ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ रखिए वैल्यू एक्स टू में एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इधर ले गए एक्स लेफ्ट में लाइए एक्स टू को, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर और प्लस में एक्स वन एक्स टू इधर लाइए माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ से लिख सकते हैं हम एक्स वन माइनस एक्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर से एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस फार्मूले से ओपन किया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन ले लीजिए, एक्स वन माइनस एक्स टू और दूसरी ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गाइज इसको 0 को इक्वल अगर हम रखते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, इफ ये हमने देखा तब एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 है। दूसरा ब्रैकेट में क्या है, दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वन की वैल्यू निकाली इज इक्वल टू माइनस एक्स टू माइनस 1, जो कि डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेचुरल नंबर को डिनोट नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1 लिख सकते हैं। फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। यहाँ से लिख सकते हैं सो फंक्शन 1 1। और यहाँ से कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। कौन से में है, 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है और ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा let a is equal to close interval -1 to 1 and f such that a to a be defined as fx is equal to x mod x for all x belong to a, then fx is यानी many 1 into फंक्शन होगा, 1 1 on to फंक्शन होगा, many 1 on to फंक्शन होगा या 1 1 on to फंक्शन होगा। ये चेक करना। लिखेंगे सॉल्यूशन, जो फंक्शन है उसको देखते हैं। गिवन फंक्शन फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स। इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू
देखिए x, इसको अगर प्लस खोलेंगे तो ये x हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर होगा 0। x और मॉड को ओपन करेंगे -x कब, जब x लेस देन 0, ये तब की कंडीशन है। इसको और सिंप्लीफाई किया, इज इक्वल टू x की x से मल्टीप्लाई की x स्क्वायर, x की इससे की x की x से की -x स्क्वायर, ये कब की कंडीशन है, जब x ग्रेटर 0 और ये x लेस देन 0। अब यहाँ से दो वैल्यू हमें इसकी मिली fx की, ये मिला fx। इसको ग्राफिकल मेथड से अगर हम सॉल्व करें, देखिए इसको अगर y मान लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y, तो हमारे पास जो एक्सेस हैं ये x एक्सेस और ये y एक्सेस, x डैश y डैश। अगर यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा, यानी पैराबोला बन रहा है। पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, ये पैराबोला का ग्राफ है। ये कब कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ये कौन सा ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा है, ये जो लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 1 ये होगा और -1 कहीं इधर होगा, इसके बीच में ग्राफ लाई कर रहा है। लिख रहे हैं लेट a इज इक्वल टू -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, a to a बी डिफाइंड एज यानी फॉर ऑल x बिलोंग टू ए देन fx इज। तो यहाँ से जो वैल्यू लेनी है x ग्रेटर है, तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो यहाँ से इस इधर जो वैल्यू लेंगे, कितनी लेंगे, ये वाला नेगेटिव वाला हटा देंगे यहाँ से और इधर से ये वाली वैल्यू हटा देंगे। अब हमारे पास ये ग्राफ बना, किसका ग्राफ बना, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब, जब x ग्रेटर 0 है और x लेस देन 0 है। तो गाइज ये जो फंक्शन है, इस पर कहीं भी अगर हम लाइन खींचें तो ए की पॉइंट पर काटेगी, एक पॉइंट पर काटेगी तो फंक्शन कैसे हो गया 1 1। और पूरा ग्राफ हम देख रहे हैं, जो पूरा ग्राफ है हमारा, जो कहाँ फैला, y एक्सिस पे फैला है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा 1 1 और ऑन टू दोनों ही होंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि लिखा द पीरियड ऑफ द फंक्शन एट थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। तो इसका पीरियड क्या होगा ये हमें बताना है। सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं। गिवन फंक्शन का एफ थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, 4 माइनस कॉमन और 3 साइन थीटा, और ये जो वैल्यू है -4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से हमने देखा 4 माइनस, ये जो वैल्यू होती है, ये सारा फार्मूला किसका होता है, साइन 3 थीटा का होता है। अब पीरियड की बात हो रही है, साइन थीटा का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, लेकिन एंगल में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा, यानी इसका जो पीरियड आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई तो होता ही है, लेकिन ये 3 मल्टीप्लाई में तो बाई 3 नीचे आ जाएगा। तो इसका जो लिख सकते हैं पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। इस फंक्शन का जो पीरियड होगा कितना होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज बतानी है कि इस फंक्शन की जो औकात है वो कहाँ से कहाँ तक हो। हमने लिखा सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। fx को मान लिया, लेट fx इज इक्वल टू y। तब यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y। देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए,
वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अंदर मल्टीप्लाई किया हो जाएगा वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से लिख सकते हैं वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर बाई माइनस का एक्स और प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। डिस्क्रीमेंट यहाँ से फाइंड किया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 0 यहाँ से निकाल लेते हैं, बल्कि इसको भी डिस्क्रीमेंट निकालते हैं वैल्यू लेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बी का मान कितना है, -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वाई है और ए की वैल्यू वाई है और सी की वैल्यू वाई है, इंटू वाई ग्रेटर दैन इक्वल 0। सोल्व किया 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा, यहाँ से देख लें 1 माइनस 2y फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ से आ रही है। यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड की जाए, यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड की जाए इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और 2y प्लस का 1 और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखा y की जो वैल्यू आ रही है, y की दो वैल्यू मिल रही है यानी y क्या मिलेगा, एक तो लेस दैन इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और लेस दैन इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1/2 से लेकर +1/2 तक ये वैल्यू आएगी। चाहो तो वैसे भी इसको ग्राफ वैसे ही कर सकते हैं। इसका पॉइंट 2 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट क्या मिले, यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक तो मिलेगा माइनस का 1/2 और एक पॉइंट मिलेगा 1/2। यहाँ से देखा वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 0 तो यही वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू लेंगे, ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है और ये वैल्यू माइनस की। तो y बिलोंग टू -1/2 से लेके 1/2, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इफ f(x) इज इक्वल टू 1/रूट mod x माइनस एक्स देन डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी f(x) इज, यानी इसकी डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन हमें निकालनी है, क्या होगी, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। जो फंक्शन है वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड 1/√mod x माइनस एक्स। देखिए 1/, में जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, हमेशा 0 से बड़ी होगी। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी डिनोमिनेटर की तो नो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से जो देख सकते हैं वी नो दैट mod x माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर 0, हमेशा ये 0 से बड़ा होगा। यहाँ से लिख सकते हैं mod x ग्रेटर देन x। यहाँ से हमने देखा यानी एक अगर हम यहाँ से mod x का ग्राफ बनाएं, ये जो ग्राफ है वो mod x का है और x की वैल्यू अगर x का ग्राफ देखें तो ये हमारा x का ग्राफ है, y इक्वल टू x की एक लाइन है जो ओरिजिन से जाती है। ये कह रहे हैं कि इस लाइन से यानी कि इस x से ये हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, इस x से हमेशा बड़ा होगा। ये वैल्यू क्या होती है, ये इन्फिनिटी होती है, ये माइनस इन्फिनिटी होती है और यहाँ पे 0 होता है, जिसे हम x एक्सिस y एक्सिस, ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये इन्फिनिटी होता है। x यानी ये जो लाइन है इससे हमेशा mod x बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो ये लाइन होगी पूरी पूरी पूरी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो 0 से लेके यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक जाएगी। इसके बाद तो लाइन आ गई, लाइन से बड़ा है mod x तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगी और ये रहेगा आपका ओपन इंटरवल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod sin x प्लस cos x।
तो सॉल्यूशन पे डिस्कशन हम कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कोस एक्स, इसका फंक्शन बताना। तो आसान तरीका ये है, अगर यहाँ से वैल्यू भर के देखें, अगर पाई रखते हैं इसके अंदर, एफ पाई इज इक्वल टू मॉड साइन कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड कोस पाई माइनस एक्स। सॉल्व किया 9 यानी 180 यानी पाई माइनस एक्स, तो ये तो साइन एक्स ही हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन एक्स। 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा ही रहता है। यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉस, यानी ये माइनस में आएगा माइनस कॉस, कितना हो जाएगी वैल्यू माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू इतनी आई। यानी यहाँ से वैल्यू निकाली तो साइन एक्स और ये वैल्यू हो गई कॉस एक्स। यहाँ पे भी वैल्यू होगी हमारी फंक्शन पाई माइनस एक्स। सेकेंड वैल्यू रखते हैं बी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, बी रखा हमने, बी ऑप्शन, ये तो ऑप्शन नंबर ये था। अब बी ऑप्शन पे काम करते हैं। फंक्शन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मॉड प्लस मॉड कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। सॉल्व किया, साइन 90 माइनस थीटा साइन कोस थीटा होता है, कोस एक्स प्लस कोस 90 में साइन थीटा, ये साइन थीटा होता, कोस 90 माइनस एक्स साइन थीटा होता। तो ये कितना हो गया, ये एफ एक्स आ गया, ये एफ एक्स की वैल्यू है। यानी फंक्शन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, यानी ये फंक्शन हो गया यहाँ से, जो पीरियड हो गया इसका वो कितना हो गया पाई बाई 2 हो गया। इस फंक्शन का जब पीरियड हुआ कितना हो गया पाई बाई 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन।